बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर साहब को गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से अब तक उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब उनकी स्टेटमेंट एक सामने आ गई है, जो उन्होंने अपना मुकम्मल तौर पे अदालत में एक बयान दिया है, वो वाकई चश्म कुशा इंकशाफात उन्होंने कर दिए हैं। वो बयान क्या है, उस पर जाने से पहले जो आज की अदालती कार्रवाई है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उसमें आपको जो स्टेटमेंट में है, उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि जो उनकी कत्ल होने वाली बहू है, उसने इससे मुतालिक क्या कहा था। उसने ये कहा था कि ये ठीक हो जाएगा। ये कब कहा, इस पर मैं बात आपके साथ करूँगा, लेकिन पहले आपके साथ मैं अदालती कार्रवाई शेयर कर लेता हूँ कि आज की अदालती कार्रवाई हुई क्या है। सबसे पहले तो अय्याज़ अमीर साहब, आपको पता है, गुज़श्ता रात से ही पुलिस कस्टडी में थे और आज उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में एफएड कचहरी में पहुंचाया गया, जहां पे उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से इस तरह ये कहा गया कि मुलजिम से हमने क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना है, 109 लगी हुई है जिसमें आयानत जुर्म की ये दफ़ात हैं और इस पे इन्हीं दफ़ात के तहत इनसे हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो पुलिस ने इस्तदा की कि हमें फ़िज़िकल रिमांड दे दिया जाए। जो उनके वकील थे अय्याज़ अमीर साहब के, निसार असगर एडवोकेट साहब, वो पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने वो एफआईआर पढ़ी और पढ़ के उन्होंने बताया कि इसमें 109 कहाँ पर बनती है। लेकिन इस हेयरिंग का जो सबसे जो लेस पोर्शन था वो असगर साहब ने किया, लेकिन ज़्यादातर जो आर्गूमेंट्स हैं वो ख़ुद अय्याज़ अमीर साहब ने किए और उन्होंने अपना जो पूरा केस है अदालत के सामने रख दिया। तो उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो ज़्यादा थे और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्यों अपने ही बेटे को रस्सियों से बांधने का कब क्यों कहा, पूरी जो रदाद है उन्होंने पेश की है। तो इस पे अदालत ने जो ऑर्डर किया है, एक दिन का उनका फ़िज़िकल रिमांड मंजूर कर दिया गया है। अब कल उनके बेटे के साथ ही उनको एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अब आ जाए नाजरीन, जो उनका पूरी स्टेटमेंट है वो आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर सकता हूँ। जब निसार असगर साहब एफआईआर पढ़ चुके तो उन्होंने कहा कि अय्याज़ अमीर साहब भी अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं, तो जिस पे अदालत से उन्होंने इजाज़त मांगी और ये कहा कि अगर अदालत मुझे इजाज़त दे तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा इस केस में या इस एफआईआर में किसी तरह से भी कोई ज़िक्र तक नहीं है, यानी कि वो कहते हैं किसी ज़रिए से भी कोई ज़िक्र नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि पुलिस को इत्तला देने वाला शख्स तो मैं ख़ुद था। मैंने पुलिस को आगाह किया कि ये मामला हो चुका है। फिर वो कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को मैंने कहा कि आप जल्दी पहुँचें, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे जो फार्म हाउस हैं वो आइसोलेट हैं और वहाँ पर कोई, वो कहते हैं कि किसी को भी हमारे मुल्क में क्राइम सीन जो होते हैं अक्सर उसमें तब्दील कर दिए जाते हैं, उसमें हेरा फेरी हो सकती होती है। लेकिन मैंने कहा कि आप जल्दी से पहुँचें और वहाँ पर पहुँच के जाकर देखें। कहते हैं मेरा एक ही सवाल था कि शायद वो अभी तक लड़की जो है वो ज़िंदा हो और उसका जो मामला है उसको संभाला जा सके, उसको हॉस्पिटलाइज किया जा सके। वो कहते हैं कि हमने तो कोई शवाहिद वहाँ से छेड़ा तक नहीं, हालांकि आइसोलेट था फार्म हाउस, वहाँ पे शवाहिद को चेंज किया जा सकता था, लेकिन कोई एक भी एविडेंस उसको इधर उधर नहीं किया गया। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। फिर वो कहते हैं कि आईजी से बात की, एसएचओ को कि जल्दी पहुंचो और वहाँ पर पुलिस पहुंच जाए ताकि लड़की अगर ज़िंदा हो तो उसको बचाया जा सके। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। फिर वो कहते हैं जी कि जब मैंने ये बताया कि मामला ये हो चुका है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया अयानत जुर्म का, मैं तो पुलिस को आगाह करने वालों में से हूँ, मैं तो छुपा नहीं रहा, मैं तो भाग नहीं रहा। वो कहते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन इनके पास है, ये देख रहे हैं, गुज़श्ता रात से ही मोबाइल फ़ोन इनके पास है, कॉल का जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी इनके पास है। वो कहते हैं कि एक सिंगल कॉल या रिकॉर्ड मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। वो कहते हैं छोटा सा एविडेंस भी पुलिस अभी तक मेरे ख़िलाफ़ नहीं ला सकी। और वो फिर उन्होंने जो पुलिस ने यहाँ पर इंटरप्ट किया, उनको ये कहा कि लड़की के जो चचा हैं जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और उन्होंने कहा कि दोनों चचा हैं, उन्होंने आके हमारे साथ सामने 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भी मुलविस हैं, इन्होंने हमारी भतीजी को वर्गला के फिसला के शादी करवाई और उसके बाद उसको कनाडा से बुलवा के कत्ल करवाने में इनका पूरा हाथ है। तो जिसके बाद उनके नामज़द करने पर हमने इनको गिरफ़्तार किया है, इनको इस केस में मुलविस किया है।
अच्छा, उन्होंने बताया कि जी 22 सितंबर को लड़की आई और इन्होंने वालिदैन तक को नहीं बताया कि लड़की यहाँ पर पाकिस्तान में आ गई है, और जब चकवाल में निकाह हुआ और इस पे हमने तफ्तीश करनी है, क्योंकि निकाह भी चकवाल में हुआ था और इसी हवाले से तफ्तीश भी करनी है। इन्होंने वालिदैन तक को नहीं बताया कि लड़की है। ये पुलिस ने मौक़िफ़ सामने रखा। और उसके बाद अयाज़ अमीर साहब फिर बोले। उन्होंने कहा कि 37 साल लड़के की उम्र है और लड़की की उम्र भी 37 ही बरस है। वो कहते कि जब वो पहले भी 2 शादियां करके लड़कियों को छोड़ चुका था, और जब इस लड़की से शादी हुई, इसकी 37 साल उम्र है, तो तब तो मैं चकवाल में था ही नहीं। वो कहते हैं चकवाल में शादी हुई होगी, लेकिन मैं उस शादी में कम अज़ कम नहीं था, क्योंकि मैं अगर होता, कोई एक तस्वीर होगी मेरी, कोई बयान होगा, कोई वीडियो होगी, कुछ तो होगा कि जो मैंने साजिश की, मैंने लड़की को बिलाया, फिसलाया और उसके बाद उसको ले के आ गया और मैंने शादी करवा दी। कहते कोई एविडेंस तो होगा, मैंने कोई कॉल तो की होगी, कुछ तो रिकॉर्ड पे होगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड अब तक मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। बल्कि वो कहते हैं बाद में जब लड़की और लड़के की शादी होगी तो मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा कि तुमने इससे शादी कर ली है, तुम्हें लड़के की आदत का नहीं पता? तो उस पर उसने कहा कि जो है वो उसने कहा, मैंने ये भी कहा कि ड्रग भी ये करता है। तो जिस पे लड़की ने कहा कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ। तो फिर कहता, मैंने कहा कि तुमने फिर शादी क्यों की? तो लड़की का जवाब था, यानी कि मेरी बहू का ये जवाब था कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका दिल जो है वो सोने का है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा पावरफुल जो टेलीस्कोप चाहिए होगा जो इसके सोने के दिल को तलाश कर सके। ये भी उन्होंने मेरी, कहते बहू के साथ ये उस टाइम डिस्कशन हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं वो बंदा हूँ जिन्होंने पुलिस को तो फार्म हाउस का रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने इनको बताया कि आप 2 गलियाँ छोड़ के इस गली में एंटर हो जाएं और उसके बाद आप फार्म हाउस में चले जाएं। और फिर मैंने लड़के की माँ को, वो कहते हैं, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि ये लड़का भाग ना जाए, इसको भागने ना देना। यहाँ पे कोई घर पे मुलाजमीन होंगे, उनको कहो कि इसको बांध दें, कहीं ये भाग ना जाए या भागने ना पाए। मैंने तो यहाँ तक ये इंतज़ामात करवाए। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बता दे कि जो हमने वहाँ से एविडेंस को छुपाया, डम्बल के ऊपर जो निशान बने हुए थे उसके ब्लड के, वो छुपाने की कोशिश की या उनको धो दिया हो। कहते क्या मुश्किल था, हम डम्बल को छुपा देते। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एविडेंस का पूरा एज इट इज़ वहाँ पे पड़ा हुआ था जो पुलिस को रिक्वायर्ड था। वो कहते हैं कि इसमें हमने कोई दुश्वारी नहीं हुई इनको कुछ एविडेंस ढूंढते हुए, और अगर हम हेरा फेरी करते तो कहते हैं इनके तो पसीने छूट जाते, पुलिस इधर उधर भाग रही होती, फिर तो इनके हाथ कुछ ना आता। लेकिन हमने ऐसी कोई हेरा फेरी नहीं की। और कहते हैं शायद मेरी गलती भी यही है कि मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की आज, इसलिए मुझे इन्होंने पकड़ लिया। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, आपने अगर हेरा फेरी नहीं की तो उसका आपको फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे रिमांड की इनको ज़रूरत क्या है, कोई क्लैशनकोफ इन्होंने रिकवर करनी है या कुछ रिकवर करना है। मोबाइल फ़ोन इनके पास है, तमाम डिटेल्स इनको मैं बता चुका हूँ, और 109 इस केस पे मेरे ऊपर लगती भी नहीं है, लेकिन जो इनको रिक्वायर्ड थी वो मैं बातें बता चुका हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि बेटे की कॉल आई, फिर दूसरी कॉल आई, फिर मेरी आईजी को कॉल गई, फिर वो कहते हैं कि जो है एसपी रूरल को कॉल गई। ये 4-5 कॉल्स हैं नाजरीन, जो पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं जो उस वक्त हो रही हैं। अब जाहिर है इसका रिकॉर्ड निकलेगा, रिकॉर्ड निकल के लिंक बनेगा, इन कॉल के ऊपर केस अब खड़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ उन्होंने शेयर की है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने थोड़ी सी भी हेरा फेरी नहीं की, और करते तो इनके पसीने छूट जाते और ये इधर उधर भाग रहे होते। लड़की के वालिदैन के साथ मैं भी, वो कहते शौक में था, और मैंने भी अपने रिश्तेदारों को कहा कि ये जो लड़का है कोई डिफेंस डिज़र्व नहीं करता है। और ये कहते हैं मैंने इसलिए कि हमने कोई हक़ाइक़ नहीं बदले हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस को तो मुझे शाबाश देनी चाहिए थी कि मैंने आगाह किया और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ताहम अदालत में उनका जो 1 दिन का फिज़िकल रिमांड मंजूर हो गया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट हैं, जो उनके चचा की स्टेटमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।